एक समय परमात्मा कहीं पे कोई सत्संग कर रहे थे, तो उस समय का ये जिक्र है। देखो कैसे ये भगवान अपने आप को भगवान साबित करता है। पुण्यात्मा ये विचार करने की बात है, ये संकेत में बताएगा परमात्मा सारी बातें। इस सत्संग में परमात्मा कह रहे हैं कि श्री कृष्ण भगवान ने कुब्जा का कुब्ज ठीक किया। कई आदमी होते हैं ना, वो ऐसे वो झुक के चलते हैं, पीछे वो कुब्बड़ सा होता है। तो एक वो कुब्जा थी, लेडीज थी, उसके जो है कुब्बड़ निकला हुआ था, झुक के चलती थी, यूं जवान थी। तो परमात्मा ने अपनी समर्थता को जाहिर करने के लिए एक एग्जाम्पल दिया कि हम श्री कृष्ण भगवान को इसलिए भगवान मानते हैं, इसलिए बड़ा मानते हैं कि उसने कुब्जा का वो कुब्ज ठीक कर दिया। बस यूं हाथ रखा और उसका कुब्ज ठीक हो गया। और फिर क्या किया उसके साथ में श्री कृष्ण भगवान ने? उसके घर पे जाके उसके साथ में पत्नी जैसा व्यवहार किया, संभोग किया उसके साथ में, उसका वो कुब्ज ठीक करके कुकर्म किया, और हमने उनको भगवान मान लिया। फिर गुरुदेव ने बताया कि सोनीपत से एक परिवार आया जिनकी बेटी जो थी छोटी थी, 7-8 साल की, तो पशुओं का वो चारा काटते ना हाथ से, गंडासा, वो चला रही थी मशीन। अब वो हाथ से छूट गया और वो हत्था उसके यहां लगा, उसके पीछे कमर में, हड्डी फ्रैक्चर हो गई। अब थोड़े दिन में ठीक हुई, इतने में गाय ने उसके ऊपर पीछे वाले दोनों पैर रख दिए, गिर गई वो। तो उसकी हड्डी जो है मुड़ के यूं यूं हो गई। वो पहले तो मतलब यूं थी, फिर वो हड्डी यूं हो गई मुड़ के, और वो जो लड़की थी उसकी कमर यूं हो गई, और वो यूं हड्डी निकल गई, वो पीछे यूं कुबड़ हो गया उसको। और दर्द इतना भयंकर, उस कुब्जा के दर्द नहीं था। बाकी लोगों के जो होता ना कुबड़, उसमें कोई पीड़ा नहीं होती है, दर्द नहीं होता उसमें, लेकिन उस लड़की के दर्द इतना भयंकर। 14-15 साल की हो गई वो, माँ बाप दुखी, हर जगह दिखा लिया, डॉक्टर बोले भाई ऑपरेशन, और गारंटी कुछ नहीं, 1% चांस है बचने के, 99% इसको लगवा मारेगा, और 50,000 रुपये लगेंगे आज से 20-25 साल पहले। दुखी, ऑपरेशन बेचारे डर के मारे नहीं करवावे कि अगर पैरालिसिस हो गई, लगवा मार गया तो इसको कौन शादी करेगा, फिर इसको कौन लेके जाएगा। फिर किसी भगत के कहने पे वो गुरुजी के पास में आई, अपने पूरी उन्होंने व्यथा बताई। तो गुरुजी ने कहा भाई नाम लेना पड़ेगा, हमारे पास तो राम नाम की दवाई है। तो नाम ले लिया उन्होंने, दुखी और क्या करें, ज्ञानवान नहीं सुना, बस किसी भगत के कहने से अपने दुख से दुखी होकर आगे नाम ले लिया। 2-3 दिन बाद में फिर आया वो पूरा परिवार और रो गए। तो गुरुजी ने कहा भाई क्यों रो रहे हो, भाई साची बात बताओ, क्यों रो रहे हो? बोले जी ये छोरी को बहुत ज्यादा तकलीफ है, बहुत ज्यादा इसके दर्द होता जी, रात को ही घूमती रहती, हम भी रो गए, ये भी रो गए। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा नाम जप। वो बोले जी नाम ही तो नहीं जपया जाता, मुंह से बोले एक भी मंत्र निकालती हूं इतना भयंकर मेरा दर्द होता है, पीड़ा होती है जी, नाम ही नहीं जपा जा रहा। तो गुरुजी ने क्या बताया देखना पुण्यात्माओं सत्संग में। पहले तो श्री कृष्ण का एग्जाम्पल दे दिया कि उसने हाथ रखा और वो ठीक हो गई। फिर गुरुजी क्या कह रहे हैं, हाँ फिर उसकी वो थी, वो उसकी नानी आई थी साथ में। उसकी नानी बोली जी महाराज, बोले हाँ, बोले जी इसके कड़ में बोले 2-4 बोले थप्पड़ से मारो ना, बोले इसके कमर में 2-4 थप्पड़ मारो कि नहीं, क्योंकि नकली ऐसे करते हैं झाड़ी झपाड़े मारने वाले। तो गुरुजी बोले फिर तो बोले मैं इसका लठ मार दूं, जब थप्पड़ मारा ठीक हुए तो लठ मार दूं, फिर जल्दी ठीक हो जाएगी, थप्पड़ मारो। तो गुरुजी बोले मैंने तो ऐसे ही जैसे कोई अपने प्यारे बच्चे के यूं शरीर पे हाथ फेरता है ना, बस मैंने तो ऐसे ही उसके हाथ सा फेरा था कि बेटी रो मत, दुखी ना हो बेटी, ऐसे हाथ सा फेरा था। और दूसरे दिन तो पूरा परिवार वो लड़की बिल्कुल सीधी होके हंसती खेलती आई आश्रम में। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। तो देख लो ये भगवान है धरती पे, परमात्मा है, समर्थ है। सुनो अब
आपने सुना होगा कि भगवान कृष्ण ने एक कुब्जा का कूब ठीक कर दिया। खूब सुना आपने सारा ने, और जिसके आधार पर वो भगवान की संज्ञा में परिपूर्ण ढंग आ गए। और उसके बाद कुब्जा का कूब ठीक करके और उसके घर पे गए और पत्नी जैसा व्यवहार किया। ये सुख सागर में लिखा हुआ है। अब मैं आपको यही प्रमाण देता हूं, कबीर भगवान परमात्माओं के परमात्मा हैं। ये लड़की मोनिका पुत्री श्री मोनिका पुत्री श्री क्या नाम है दरियाव सिंह, ये उनके मकान में रहते थे, किराएदार भगत जी हमारे सेवक। इन्होंने जाकर इनको बताया कि तुम कित भूल रहे सो या क्रोथे के अंदर ये संकट तो मुक्त दूर हो रहे हैं। इस लड़की को मोनिका पुत्री श्री दरियाव सिंह लाट के रहने वाले और सूबेदार रिटायर है मिलिट्री से। ये लड़की 10वीं में पढ़ रही है, अब शायद +1 में होगी हो। बैठ जाओ। इसको ये जब 7-8 वर्ष की थी उसमें इसकी कमर में जैसे हाथ से सानी काट ये कुटी करते हैं ना, हाथ से घुमा कर काटा करते, गंडासा बोलना जिसमें, उसकी बच्ची थी, खेल रही थी, वो ऐसे स्पीड से चल जाता है, इसके कमर में लग गया। बताओ, हड्डी में फ्रैक्चर हो गया और वो थोड़ा बहुत ठीक हुआ। इतने में भागती भागती गिर गई ऊपर, गऊ ने दोनों पैर टेक दिए उसको। इसको क्या हो गया, हड्डी बच्ची थी, हड्डी फ्रैक्चर हो गए और न्यों की नो गलत जुड़ गई टेढ़ी, और वो होती होती ऐसे बन गई कमर में, इतना ऊंचा हो गया, ये इतना ऊंचा नो पीछे था। और वो हड्डी बढ़ के नस होती है बीच में, बहुत बारीक नसें होती हैं, वो नसें इतनी नाजुक होती हैं, अगर उनका ऑपरेशन करते हुए एक भी कट जा, पैरालिसिस हो जाता, अधरंग बन जाता। और पीड़ा उस लड़की को इतनी ऐसा है, गर्दन सूजी रहे और कमर ऐसे टेढ़ी नो झुकी हुई, न्यारा कूब दिखा इतना ऊंचा। उन्होंने अब देख लो, अब वो 16 साल की होगी, 7-8 वर्ष उन्होंने कैसे उस लड़की को रोका। सभी डॉक्टरों से दिखा कि इसका इलाज ऑपरेशन है। ऑपरेशन में 99% अधरंग के चांसेस हैं, 99%, 1% हम कह सकते हैं बचा तो बचा, नहीं बचा नहीं बच सकती। मतलब ये था 100 की 100 अब पैरालिसिस। अब इन्होंने हरपाल भगत जी है, ये वहाँ सेवा में रहते थे, उनके कमरे पर रहने लगे, किराए पर रहते थे। जब उस लड़की का दुख इन्हें देखा, इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे आप वहाँ ले चलो। वो कहने लगे हमने सारे दिखा लिए, सारी पूजा पाठ कर ली, माता मसानी। डॉक्टरों को तो हमने, एक डॉक्टर ने बोला 50,000 रुपये लगेंगे, ऑपरेशन होगा, इसका कोई समाधान नहीं है और लिख के देना पड़ेगा, पैरालिसिस 99% सारी उम्मीद, लेकिन दर्द बच जाएगा इसका, क्योंकि रो बहुत रही थी लड़की। और कुब्जा का तो दर्द तक कोई ना था, कुब्जे का दर्द नहीं हुआ करता, वो तो जो क्या हुआ होता है उसको पीड़ा नहीं होती, और इसको पीड़ा भी और कूब भी दोनों दुख रही। तो उसकी इस मोनिका की माँ ने नाम ले लिया। हम नाम से क्यों जोड़ते हैं, फिर काल से छूट जाओगे, आप परमात्मा की शरण में आ जाओगे, फिर कबीर साहब की, और आगे आने वाले आपकी कमाई बन जाएगी। एक महीना पूर्व उसकी माँ ने नाम ले लिया। पिछले वर्ष सितंबर इन्हीं दिनों में, मेरे ख्याल में 14 से 18 5 दिन का समागम था, और उससे 2-3 दिन पहले पूर्णिमा थी। उस पूर्णिमा पर उस लड़की को भी नाम दिला दिया।
जिसको वो तकलीफ थी। मैंने नाम की सलाह देता हूँ सभी को। परमात्मा जो चाहे सो कर दे। नाम सब दुखों का दूर करने की दवाई होती है और मोक्ष भी नाम से ही मिलेगा, मुक्ति भी नाम से ही होती है। अगर पूरे संत पूरे परमात्मा का नाम मिल जाओ। तो उन्होंने नाम दे दिया और भीड़ सी ज्यादा थी, मुझे ध्यान नहीं रहा। फिर हम सत्संग कर रहे थे। 2-3 दिन के बाद वो लड़की रो रही, उसकी माँ रो रही, उसकी नानी रो है, एक उसकी बहन उससे बड़ी 2 साल पूर्व बड़ी, वो भी रो रही। मैं बोला अभी क्या बात हो गया आपको, की बात से साची बताओ क्या तकलीफ है। ऐसे ही एक धर्मशाला, वहाँ धर्मशाला में सत्संग करे, रोहतक रैया वाली धर्मशाला, काठमंडी रोहतक में। अब भी वहीं किया था हमने 3 से 9, 3 तारीख से 9 तारीख तक, सितंबर में ही, साल भर के बाद। उन्होंने बताया कि ये लड़की है जी और इसको इतना दर्द हो रहा है, हम भी रोते हैं रात में बैठ के, लड़की भी घूम घूम कर समय काटती है। गोलियां देते हैं, आध घंटे रिलीफ मिलता है, फिर पीड़ा शुरू हो जाती है। और आज डॉक्टरों ने कह दिया इसके बाद इससे स्ट्रॉन्ग दवाई हम देंगे भी नहीं। और ये भी निष्क्रिय हो रही, अब दर्द इसका रुक नहीं रहा, अब ये गोलियां काम नहीं करेंगी इस पे। अब बताओ के सारा उन्माद पिता ने ऑपरेशन काम कराएं तो अधरंग मारे, अधरंग मारी हुई लड़की ने कौन उठे। पाड़ से भारा दुख से विचार करे तो इंसान, पर हम ढीठ हो लिए, हम इतना अपने तो हो जाता लागे, दूसरे के नहीं लगती। अब उस परिवार ने कोई सथा नहीं दिखा था। मैं बोला बे फिर क्या बताऊं, अब जी कुछ कृपा करो, मैं अभी नाम दिवाओ लड़की को। वो बोले जी नाम अभी ले लिया। कब लिया? 3रा दिन 4था दिन पहले करौथा का आश्रम में हम लेकर आए। तो मैं बोला बेटी नाम को जपती है? ना जी, रोती रोती के क्यों? अब मेरे से जपा नहीं जाता, मेरे से बोला ही नहीं जाता, मेरे बोलूं तो भी दर्द हो रहा है, मैं कैसे देखूं। उसकी नानी थी ने बोली इसकी कड़ पर थप्पड़ मारो जी तो ठीक हो जाए। माँ लठ मार जो देगी, कड़ पर थप्पड़ मारो, थप्पड़ा ठीक हो यार, ये तुमने किसने बताई? मैं तो ऐसे स्वाभाविक, माँ बेटी घबराओ मत ना, बंदी छोड़ के शरण मांगी ठीक हो जाएगी। जो सारे सिर पे कभी उस कमर पे के, ऐसे स्वाभाविक साथ अपने प्यारे बच्चे को कहा करा कर। और एक पाठ करवाना जो भगवान बंदी छोड़ सुन लेता था। पाठ तो हम केवल पुण्य बढ़वान खातिर करते हैं, और पाठ इसमें कोई सहयोग नहीं देता। पाठ आपके पुण्य बढ़ेंगे पाठ के करवाने से। अगले दिन वह लड़की फिर आई, उस दिन वो पैंट कमीज पहन ली थी, अगले दिन वह सूट पहन ली थी, सलवार और कपड़ा जैसे जम्पर होते। मैं सत्संग करा, उस लड़की ने 3 बार आके मेरे माथा टेका। मेरे पहचान में नहीं आई क्योंकि वो उस दिन दूसरी ड्रेस में थी। एक बालक एक दिन में की पहचान में हुई था। मैंने सोचा हो सकता है इस बच्चे ने मेरा प्रवचन अच्छे लगे हो और इसलिए शायद नाम लेने की रुचि बन जा ना, मेरा बंदी छोड़ के इसके बाद जाग जाए। और कब बात समझ में आ जाए, सत्संग के उपरांत में बैठा बराबर में आके चारपाई पे, वो पूरी की पूरी मंडली फेर आई। जब मैंने देखा मैं कहा हो ना या वही लड़की हो, और इतनी खुश हुआ लड़की कति। तो मैं कहने लगा ये वो काल वाली लड़की है क्या? जी वो ही। अब क्या बोला जी कति ठीक होगी, यहाँ से बाहर निकली थी, इसका कोई पीड़ा नहीं। बोल सतगुरुदेव। फिर पाठ कराया उसके पिताजी ने खुले दिल पे। अब दूसरा पाठ बताओ, उन्होंने करवाया है 3-4 दिनों में सबको बोला का ऐसा। अब श्री कृष्ण जी का उदाहरण देके फिर परमात्मा ने अपनी जो है वो समर्थता बताई कि उस कुब्जा से भी ज्यादा दुख था उस बहन को, और गुरुदेव ने खाली शरीर पे हाथ फेरा बस प्यार से, और बिल्कुल सोड़ा ना, ठीक हो गई। तो बताओ परमात्मा है कि नहीं है भाई? हैं? डॉक्टरों ने मना कर दिया, घर वाले दुखी परेशान, बेचारी इतनी दुखी। अपने बच्चे के लिए तो लोग अपनी जमीन भी बेच दें अगर वो ठीक हो जाए तो, और वहां जाते ही परमात्मा ने, तो परमात्मा है ना। सतगुरु रामपाल जी, तो बताओ ऐसे परमात्मा से मांगने की जरूरत है क्या?
संध्या आरती में कहते हैं अंतर्यामी एक तुम आत्म के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ तुम कौन उतारे पार। एक तरफ तो हम गुरुदेव को अंतर्यामी कह रहे हैं। अंतर्यामी यानी जो हमारे मन में उठने वाली सोच को भी जान ले। बोलना तो बहुत दूर की बात है, कहना तो दूर की बात है, मन में अगर कोई बातें भी अगर हमारे चल रही है अगर अंतर में, उनको जो जान ले उसको कहते हैं अंतर्यामी। तो अंतर्यामी से प्रार्थना नहीं लगवाई जाती है। फिर भी यदि आप प्रार्थना लगवाते हैं अंतर्यामी से, तो इसका मतलब अभी उनको भगवान नहीं मान पाए, परमात्मा नहीं मान पाए, हम ज्ञान को आधार नहीं बना पाए। क्योंकि परमात्मा ने सीधा सा फॉर्मूला बता दिया, भाई सुमरण से सुख होत है, सुमरण से दुख जाए, कहे कबीर सुमरण करे तो साईं माए समाए। सीधा सा फॉर्मूला बता दिया परमात्मा ने कि सुमरण से सारे काम होंगे और कोई झाड़े झपड़े नहीं लगाए जाते यहाँ पे। अब शुरुआत में परमात्मा ने जो ये चमत्कार किए, जो इस प्रकार के, ये परमात्मा के लिए शुरुआत में जरूरी था। क्योंकि शुरुआत में जो भगत जन थे वो ज्ञान समझ के नहीं आ रहे थे, कोई वो केवल देखा देखी में आ रहे थे कि उसका लड़का ठीक हो गया, उसकी लड़की ठीक हो गई, उसकी भैंस ठीक हो गई, उसका छोरा नौकरी लग गया नाम लेने के बाद। शुरू में ज्ञान आधार से नहीं जुड़े थे, शुरू में केवल देखा देखी से एक दूसरे के सुखों को सुन सुन के जुड़े थे। और आज तो परमात्मा ने इतने तो चमत्कार आश्रमों में किए हुए हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है। मुर्दों तक को परमात्मा ने बरवाड़ा में जिंदा किया है। एड्स, कैंसर, छोटी मोटी बीमारियों की तो कोई गिनती नहीं है जो परमात्मा ने ठीक किए। तो पुण्यात्मा इतना सब कुछ जानने पहचानने के बाद भी, और फिर मुख्य मकसद क्या परमात्मा का? रोग ठीक करना थोड़ी है, कोई रोग ठीक करने की हॉस्पिटल थोड़ी खोली है गुरु जी ने। मुख्य मकसद है परमात्मा का मोक्ष दिलाना। मालिक को पता है कि छोटे मोटे लाभ नहीं दूंगा तो कोई टिकेगा नहीं, ना ज्ञान समझेगा, तो साथ में परमात्मा ने थोड़े बहुत लाभ तो देने पड़ते हैं। और अब समय वो आ गया है पुण्यात्माओं, इतना ज्ञान समझा दिया भगवान ने, अपनी पहचान करवा दी है। अब हमने इन सुखों के लिए नहीं, हमने अपने मोक्ष के लिए भगवान से जुड़ के रहना है। ये सुख तो रुंगे में देगा परमात्मा। गुरुदेव कहते हैं कि तुम खेत में गेहूं पैदा करते हो, पशुओं का चारा तो ऑटोमेटिक बनेगा ही बनेगा, तुम नहीं मांगोगे तो भी बनेगा, तुम नहीं चाहोगे तो भी बनेगा। अगर तुम बीज बोओगे गेहूं का तो चारा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, मुफ्त में मिलेगा तुम्हें। तो इसी प्रकार जब हम ये नाम की भक्ति करेंगे भगवान की और उनके वचनों पे चलेंगे तो सुख तो उस चारे की तरह होंगे ही होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें नहीं चाहिएंगे तो भी आएंगे सुख, ऑटोमेटिक आएंगे। और अगर फिर भी अगर किसी के घर में सुख नहीं आ रहे हैं तो भाई वो नाम की बिजाई करके ढंग से उसमें खाद बीज नहीं दे रहा हो, उसकी रखवाली ढंग से नहीं कर रहा हो, विधि से काम नहीं कर रहा हो, नाम दीक्षा लेके फिर वो तीनों समय की आरती सही नहीं कर रहा, मंत्र परमात्मा के ठीक से जाप नहीं कर रहा, श्रद्धा से जाप नहीं कर रहा, वो कसक के साथ में जाप नहीं कर रहा, ज्ञान को आधार बना के नहीं चल रहा, इसलिए लाभ नहीं हो रहे नाम दीक्षा लेने के बाद भी। जैसे बीज बोने के बाद भी अगर उसकी देख रेख ढंग से नहीं करेगा, समय पे उसको पानी वानी नहीं देगा, समय पे उसमें खाद वगैरह नहीं देगा, जो विधि होती है, तो कहां से बनेगी वो फसल? तो ऐसे ही भक्ति है, नाम हमारा बीज है, बीज परमात्मा ने दे दिया, हमें नाम दीक्षा दे दी, और ये मर्यादा हमारी जो है सावधानी है, वो देख रेख है। तो मर्यादा में रह के भक्ति नहीं करेंगे, जैसा गुरुदेव ने बताया वैसे अगर हम भक्ति नहीं करेंगे, अब गुरुदेव ने आरती करने के लिए भक्ति बोल दी, हम मोबाइल में करेंगे। अब बीज बोने के लिए दी हमारे को खेत में, हम उसको पहाड़ में जाके बोएंगे तो कहां से वो गेहूं पैदा होगा? फिर हम दोष निकालते हैं भक्ति और भगवान में, अपनी कमी नहीं देखते। तो मांगना तो सबसे बड़ी बेवकूफी है वर्तमान में इस परमात्मा से, जिसको पता चल गया कि ये सुख तो परमात्मा रुंगे में देगा, रुंगे में, फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद में भगवान से मांगना, अरे भगवान मिल गया, परमात्मा भगवान मोक्ष का दाता मिल गया, और वो क्या चीज चाहिए उनसे? बेटा बेटी, गाड़ी घोड़े मकान। बेवकूफ है वो भगत, सबसे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया का, जिनको ये पता चल गया कि संत रामपाल जी भगवान है। जब तक नहीं पता तब तक तो मांगो, और मांग ही रहे लोग। और जिसको ये पता चल गया कि ये परमात्मा है, ये मोक्ष देने आया, मोक्ष से बड़ी कीमती चीज नहीं दुनिया में, सदा सदा के लिए 84 का झंझट खत्म। और उसके बाद भी हम उनसे छोटी मोटी डिमांड करते रहेंगे, खांसी जुकाम, बोरिंग लगाना, मकान बनाना, छोरा नौकरी नहीं लगा, ये नहीं हुआ, जमीन लेनी है, वो प्लाट नहीं मिल रहा, वो प्लाट नहीं बिक रहा।
इन चीजों के लिए यदि हम भगवान से प्रार्थना लगवा रहे हैं, अर्जी लगवा रहे हैं, तो हमसे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं है फिर कोई। क्योंकि भक्ति का विधान बताया परमात्मा ने कि भगवान मिलने के बाद में केवल एक ही चीज मांगनी चाहिए, केवल एक। अगर ज्ञानी भगत है तो भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो, भक्ति दान गुरु दीजियो देव जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो, जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। देवन के देवा यानी हे सर्वदेवों के देव महादेव, सबसे बड़े भगवान, आप हमें भक्ति दान देना। यानी परमात्मा, हमने आपसे नाम दीक्षा ले ली है, अब आप हमारे को ये मेहर करो, सबसे बड़ी भीख दे दो कि परमात्मा हम आपकी भक्ति समय पे कर सकें, सही विधि से कर सकें। केवल ये मांगना उसके बाद में कि आपने हमें जो हीरा दे दिया है हम उसको संभाल के रखें, हमसे कोई त्रुटि ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए। जैसे माँ के पेट में जब बच्चा पड़ जाता है उसके बाद वो कितनी सावधानी रखती है, खाने पीने में भी विशेष सावधानी रखेगी, ऊंचे नीचे पे पैर रखने में भी विशेष सावधानी रखेगी, हर प्रकार से संभाल के रखती है अपने बच्चे को, उस गर्भ को। तो ये गर्भ है हमारा जो नाम दीक्षा दी है भगवान ने, लाल है, हमने इसको प्रफुल्लित करना है मर्यादा में रह के। तो भक्ति मांगनी है परमात्मा से, भक्ति निभाने के लिए मर्यादा, सद्बुद्धि, ये चीजें मांगी जाती है नाम लेने के बाद भगवान से। तीर्थ व्रत मैं नहीं करूं ना मंदिर पूजा हो, तीर्थ व्रत मैं नहीं करूं ना मंदिर पूजा हो, मनसा वचा कर्मणा मोहे और न दूजा हो, मनसा वचा कर्मणा मोहे। तीर्थ व्रत मैं नहीं करूं ना मंदिर पूजा हो। चलो ये तो हम लोग छोड़ देते हैं नाम दीक्षा लेने के बाद में, लेकिन नीचे वाला दूसरी चौपाई में क्या कह रहे हैं परमात्मा? मनसा वाचा कर्मना मोहि और न दूजा, कि हे गुरुदेव आपके अलावा मैं सौपन में भी, मन कर्म वचन में किसी अन्य देव की पूजा नहीं करूंगा, किसी अन्य को अपने इष्ट रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। आपके अतिरिक्त मैं केवल ये पतिव्रता पद की भक्ति करूंगा, वैश्या भक्ति नहीं करूंगा। वैश्या उसको कहते हैं जिसके अनेकों जिसके पति हों। तो भक्ति मार्ग में वैश्य आत्मा उसे कहा जाता है जो एक को छोड़ के अनेकों को जो पूजती है। तो मनसा वाचा कर्मना मोह्योर न दूजा हो। तो ये वाणी केवल साध संगतियों में खरी उतरती है, सत्सेवकों पे, क्योंकि हम केवल एक ही को पूजते हैं, अपने गुरुदेव को, अपने भगवान को इष्ट मान के। ये पतिव्रता पद की भक्ति है। उन आश्रमों में पतिव्रता पद की भक्ति नहीं है। वहां जून के महीने में तो दाढ़ी मूछ वाले को पूज लिया जाता है, प्रगट दिवस मना के उसको भोग लगा देते हैं। गरीबदास जी का बोध दिवस आता है तो गरीबदास जी को भोग लगा देते हैं, उनकी महिमा गा लेते हैं। 8 सितंबर को संत रामपाल जी को मान लिया जाता है थोड़े समय के लिए भगवान। वहां पे पतिव्रता भक्ति की भक्ति नहीं। मनसा वाचा कर्मना मोह्योर ना, तो मर्यादा टूट रही है ना औरों को पूज के। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को फले फूले। तो पुण्यात्माओं, इस कारण से उन लोगों को प्रार्थना लगवाने की जरूरत पड़ती है फिर, क्योंकि उनके 3 जो है पति हैं उनके। अब जिस औरत के 3 पति हों उसका कौन सा ध्यान रखेगा भाई? रखेगा कोई सा ध्यान? उसको पता है वो उस पे छोड़ देगा, वो उस पे छोड़ देगा, वो उस पे छोड़ देगा। और वैसे भी जिसके अनेक पति होते हैं उस औरत की कोई इज्जत नहीं होती, उसकी कोई देखभाल भी नहीं करता। तो परमात्मा ने उनको त्याग रखा है कि जिस दिन तुम अपनी गलतियां स्वीकार करके ज्ञान को आधार बना के पतिव्रता पद पे आ जाओगे, उस दिन मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। तो प्रार्थना लगवाते लगवाते भी उनको कोई रात नहीं है। और अंत में फिर क्या होगा? काल प्रेरणा से भक्ति छोड़ देंगे।
तो ये मेहर परमात्मा ने यहां कर रखी है। हम कहीं कोई प्रार्थना नहीं लगवाते। हमने जो भी प्रार्थना लगानी होती है अपने दरबार पे, अपने घर पे दंडवत करके लगा लेते हैं। और फालतू की चीज तो हम मांगते नहीं, परमात्मा ने इतना ज्ञान दे दिया, और चीज की तो कोई डिमांड है ही नहीं। वैसे ही परमात्मा कोई चीज की कमी नहीं छोड़ता भक्ति में जो आवश्यक है। जिस आत्मा से परमात्मा ने भक्ति करवानी होगी वर्तमान में, जिसको भगवान ने मोक्ष देना होगा, गारंटेड बात है भगवान उसको फालतू की चीज तो देगा नहीं, और आवश्यक चीज के परमात्मा उसको जो है भरोसे नहीं रहने देगा। जो चाहिए उसको वो तो भगवान देगा उसको, और फालतू की चीजों से परमात्मा उसको दूर रखेगा। तो पतिव्रता पद की भक्ति भी केवल सात संगति में है। मनसा वाचा कर्मणा मोहयोर्ना अष्ट सिद्धि और नौ निधि बैकुंठ का वासा हो। अष्ट सिद्धि और बैकुंठ का वासा हो, सो मैं तुमसे न मांगता सब थोथरी आशा हो। सो मैं तुमसे न मांगता सब। ये परमात्मा हमें ये आठ सिद्धि नौ निधि ये स्वर्ग कुछ नहीं चाहिए परमेश्वर, हमें केवल आपके चरण कमल चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। परमात्मा आप हमें अपनी भक्ति से दूर ना करना। सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो। सुख संपत्ति परिवार सपने में इच्छा नहीं करूं गुरुआन तुम्हारी हो। सपने में इच्छा नहीं करूं गुरु। अब बताओ क्या कह रहे धर्मदास जी परमात्मा से कि सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी। अब बताओ इन्हीं चीजों के लिए वर्तमान में भगवान से प्रार्थना लगवाई जाती है। इन चीजों से बाहर नहीं है प्रार्थना। देखो आदमी को दुख हुआ तो प्रार्थना लगवाएगा, किस चीज के लिए? दुखी आदमी तो सुखी होने के लिए लगाएगा, और यहां परमात्मा ने मना कर रखा है धर्मदास जी के माध्यम से, अगर तू भक्ति सही कर रहा है तो तेरे ऊपर दुख आ कैसे जाएगा? आ ही नहीं सकता, तुझे मांगने की जरूरत ही नहीं है सुख भगवान से। भक्ति करते करते भी अगर दुख आ रहा है तो भाई मर्यादा टूटी हुई है, जिस कारण से परमात्मा तुझे सुख नहीं दे रहा। और जिसकी मर्यादा टूट रखी वो चाहे कितने ज्योति करवा दो, कितने पाठ करवा दो, कितनी प्रार्थना करवा दो, उसको वैसे भी सुख नहीं होगा। तो डबल नुकसान हो रहा है ना उन लोगों को। संपत्ति पैसों के लिए, गुरुजी अब की बार तो छोरे की नौकरी लगी जाए। नौकरी क्यों लगवा रहे हैं? पैसों के लिए, संपत्ति के लिए। अच्छी तनख्वाह रहेगी, बढ़िया मकान बनाएंगे, बढ़िया गाड़ी लाएंगे, संपत्ति के लिए। परिवार, परिवार की तो सोचते ही नहीं, परिवार तो बहुत दूर की बात है। और सुंदर नारी हो, छांट छांट के रिश्ते करते हैं, छांट छांट के। आत्मा नहीं देखते, ये शरीर देखते हैं, लड़की सुंदर है कि नहीं है, छोरे की जमीन कितनी है। ये नहीं देखते कि छोरा मर्यादा में कितना है, छोरा भक्ति कैसी कर रहा है ना। पैसा, परिवार, जमीन, जायदाद ये देखी जाती है उन आश्रमों में। धर्मदास की विनती समरथ चित्त दीजो हो। धर्मदास की विनती समरथ चित्त, ये आना जाना निवार के अपना कर लीजो हो। ये आना जाना निवार के अपना कर। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा। जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। जन्म पाया करहूं पद सेवा हो। जबकि अगर उन आश्रमों में अगर सही भक्ति हो, अगर परमात्मा के विधान अनुसार, देखो आश्रम भगवान ने
क्यों खोले? आश्रम केवल इसीलिए खोले जाते हैं कि भ्रमित भगत समाज को सही भक्ति विधि से रूबरू करवाया जा सके, भगत समाज की मर्यादाओं को ठीक करवाया जा सके, उनको भक्ति की जानकारी दी जा सके, कुमार्ग पे जा रहे भगत समाज को सदमार्ग पे लेके आया जा सके, बैठ के उनको सत्संग सुनाए जा सके, सत्संग के बाद में बैठ के आपस में वो चर्चा करें मंडलियां बना बना के, जो पुराने भगत है वो उनको समझाएं। इसलिए आश्रमों की जरूरत पड़ती है। और ये कुछ भी नहीं है वहां पे, कुछ भी। जो लोग पहले उनसे जुड़े हुए थे, आश्रमों में जा चुके हैं, वो तो देख चुके हैं उनका सारा नाटक। वहां आपको साफ सफाई बहुत अच्छी मिलेगी, जैसे दिल्ली के मेट्रो स्टेशन पे मिलती है। लाइटिंग वाइटिंग बढ़िया मिल जाएगी आपको, चाइनीज वाइनीज। पार्किंग की व्यवस्था बहुत अच्छी मिलेगी आपको, भंडारे की व्यवस्था बहुत अच्छी मिलेगी आपको। लेकिन भक्ति के नाम पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। आरतियों के समय उनका वही दौड़ना भगना फिरना, सोना, आपस में बातचीत करना। बाकी समय में कोई भक्ति की चर्चा नहीं। आपस में रिश्ते जोड़ने की बातें शुरू कर देंगे, तेरी मेरी शुरू कर देंगे। अरे हमारा एमएलए आया था पिछली बार आश्रम में, अरे मेरा बहुत जानकार है, तेरा को काम हो तो बता देना, मेरी बात मानता हो। सब दुनियादारी की बातें। तो कहां से लाभ होगा? तो अभी तक उनकी जो गाड़ी जो चल रही है ना, वो केवल उनकी बैटरी से चल रही है, भक्ति से नहीं चल रही, परमात्मा के आशीर्वाद से नहीं चल रही। उनके जो अर्जित और संचित जो कमाई है, केवल उसको खा रहे हैं वो लोग। और आने वाले समय में देख लेना पुण्यात्माओं, वरना भगत और अभगत की तो फिर कोई परिभाषा नहीं रह जाएगी। फिर हम लोग फालतू में पापड़ नहीं बेल रहे रातों को जाग जाग के परमात्मा की चर्चा करके, वो भी अगर बराबर रहेंगे तो फिर आने वाले समय में देखना, जब आपत्ति का दौर शुरू होगा, उस समय कौन से भगत जो है वो जीत में रहेंगे, उनके साथ में क्या होगा और साथ संगत वालों के साथ में क्या होगा। क्योंकि यहां परमात्मा हमारे को आने वाली आपत्ति और विपत्तियों से बचाव के लिए सही भक्ति विधि से परिचित करवा के हमारे को तैयार कर रहा है। और उनकी नहीं सुनी जाएगी उस समय, क्योंकि बकवाद करते रहे। बच्चा स्कूल जाएगा, जब उसका पढ़ने का समय होता है 8-10 साल का, 12-13 वर्ष का, अगर उन वर्षों में अगर वो नहीं पढ़ता है तो उस समय तो उसको नहीं लगता, कुछ महसूस नहीं होता उसको, क्योंकि माँ बाप के होटल से फीस भरी जा रही है, माँ बाप खाने को दे रहे हैं, बढ़िया यार दोस्त हैं, जवान शरीर है, घूमना फिरना, ऐसा लगता है बस दुनिया ऐसे ही ऐसे चलती रहेगी। और जब वो पढ़ाई छोड़ देता है, फिर कोई डिग्री विग्री होती नहीं, और डिग्री भी ले ली तो फिर ढंग से कोई नंबर आए नहीं, फिर नौकरी उसको कहीं मिलती नहीं है। फिर देखना फिर क्या बीतेगी उसके साथ, जब घर वाले शादी कर देंगे, 2-4 बच्चे हो जाएंगे, फिर कोई फीस के पैसे मांगेगा, कोई चप्पल के पैसे मांगेगा, कोई वो कपड़े के पैसे मांगेगा, फिर देखना उसकी दुर्गति। तो ये अंतर हो जाएगा उन लोगों में और हमारे में आने वाले समय में।